किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है, कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है पीएम मोदी ने। आपको बताते चले कि आज राष्ट्र के नाम ये संबोधन काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर ये बड़ा बयान दिया। कृषि कानून वापस ले लिया गया है। बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए
निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ा बयान दिया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तीनों कृषि कानून, जिसे कि किसान काला कानून बता रहे थे, उसे वापस लेने का फैसला पीएम मोदी की ओर से किया गया। गुरु पर्व पर यह बड़ा तोहफा किसानों को दिया गया। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया है और कहा है कि इसके लिए किसानों के सहयोग के लिए एक संगठन का गठन किया जाएगा, जिसमें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तमाम अधिकारी मौजूद होंगे और किसानों को भी इस संगठन में हिस्सेदारी दी जाएगी। किसान भी इस संगठन में जुड़ेंगे ताकि आने वाले समय में किसानों की समस्याओं को खत्म किया जा सके, उनकी परेशानियों का निस्तारण हो सके। किसानों की तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया था। 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से, जो कि आंदोलन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और आंदोलन इसलिए कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, उनसे अपील की है कि वो अपने अपने घर लौट जाए। 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजकुमार, एक बड़ा फैसला आज पीएम की ओर से लिया गया। राष्ट्र के नाम इस संबोधन को अब हमेशा याद किया जाएगा। 3 कृषि कानून, जिसका विरोध काफी लंबे समय से चल रहा है, उसे वापस ले लिया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूजा, इसको आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है, इस संबोधन की संभावना कुछ देर पहले व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि प्रकाश पर्व और बसंत का जो ये समय है, ये किसान के लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर माना जाता है। आज गंगा स्नान का भी बहुत पवित्र दिन है और गुरु नानक देव का 558वां आज जन्म दिवस प्रकाशोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। और ये निश्चित तौर पर इसकी संभावना एक व्यक्त की जाती है। 1 साल का जो ये दौर गया है, 14 बार लगातार बात हुई, तो सारा कई इस तरह पर इसकी प्रतिक्रिया ली गई, लेकिन संभावनाएं सारी नहीं बन पाई। लेकिन आज राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसको निश्चित तौर पर बहुत बेहतर कदम माना जाना चाहिए। उन्होंने अपील की है इस महीने के अंत तक एक संवैधानिक जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसको अर्जेंसी क्लॉज के तहत संविधान को बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब वो वापस ले लिया और क्षमा मांगी प्रधानमंत्री ने देश के 130 करोड़, क्योंकि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस आंदोलन को देख रही थी और ये आंदोलन किसानों का कहीं ना कहीं एक इतिहास का हिंदुस्तान आप में लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़े आंदोलनों में इसको गिना जाएगा। और निश्चित तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब किसानों का क्या रुख इस पर रहता है। बिल्कुल राजकुमार जी, जिस तरह से हम देख रहे थे कि लंबे समय से किसान इस कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे थे, काला कानून बता रहे थे, न जाने कितने ही किसानों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। ऐसे में किसी ने नहीं सोचा था कि आज का ये जो संबोधन होगा, राष्ट्र के नाम के साथ साथ किसानों के नाम भी होगा। ऐसे में क्या लगता है कि आखिर जो ये फैसला लिया गया, इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं?
निश्चित तौर पर, क्योंकि देखो देखना होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और गवर्नर रहे हैं, उन्होंने भी संकेत दिए थे और काफी दिनों से मीडिया में भी उनके स्टेटमेंट आ रहे थे तरह तरह से कि भाई किसानों के साथ बातचीत निश्चित तौर पर करनी चाहिए। 650 किसान कहीं ना कहीं शहीद हो गए और उनके बारे में भी कोई ना कोई कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार अपने स्तर पे जो इस तरीके की व्यवस्था होती है तो कहीं ना कहीं पूजा उसको बहुत अहम और बहुत संवेदनशील में ये सब चीजें पहुंच रही थी। गृह मंत्री के साथ मीटिंग हुई, कृषि मंत्री लगातार उसको टेक ओवर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ नेताओं की तरफ से हठधर्मिता और वो सब अभी चीजें चल रही थी। जिस तरीके से 26 जनवरी पे जो तांडव हुआ दिल्ली में, वो भी कहीं ना कहीं बड़े बेहद शर्मनाक रहा। लेकिन किसी भी चीज का एक संभावना व्यक्त की जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल करके इस चीज को दिखाया और पूरे देश से क्षमा मांगते हुए इस चीज को वापस किया है। तो कहीं ना कहीं इसके मायने भी बहुत अहम माने जाने चाहिए और आने वाले दिनों में लोगों के बीच में एक नई व्यवस्था बनेगी। आने वाले समय में निश्चित तौर पर कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव करने हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ नए इसके पैरेलल और चीजें, क्योंकि ये जो कानून बनाए जाने थे, इन कानूनों को बनाने के लिए किसानों की डिमांड की जा रही थी कि हमसे नहीं पूछा गया। लेकिन अब आने वाले दिनों में एक कमेटी गठित हो सकती है जिसमें किसान भी शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव जरूर इसमें आएंगे और बहुत बेहतर तरीके से ऐसे में किसानों को भी अब बड़ा दिल करना चाहिए और निश्चित तौर पर जो बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हैं उन्हें अपने घर लौटना चाहिए। और इसको आज, क्योंकि आज राजकुमार जी, जिस तरह से पीएम मोदी की ओर से कहा गया कि पूर्ण समर्पण भाव से किसानों के लिए हमेशा मैं खड़ा हूं, ऐसे में जिस तरह 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, विपक्ष का जो मुद्दा था, जो किसान कानून को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घोरने की कोशिश कर रहा था, अब वो लगातार कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु